तो ये हमारे बाबूजी हैं गाइस, आपको मिलवाती हूँ मैं बाबूजी से। तो बाबूजी, आप मेरे दर्शकों को हाय हेलो कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने जीवन का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? क्यों नहीं करना चाहेंगे? मेरा हाँ, अनुभव आप तो बड़ा बताइए, प्रहद आप है। अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है अच्छा। और अब हम गरीब नहीं हैं। ईश्वर ने डेली पैसा दे रखा है। सबके पास अपने अपने मकान हैं, बच्चों के पास। बाहर वालों की सेवा करने को तैयार हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और लोग जो है यहाँ पर जो है मैंने एक मामला उठा रखा है। ये अटल आदर्श ग्राम है हमारा। अटल आदर्श ग्राम, अटल जी का नाम जो है आता है, लेकिन लोग जो है इसमें नवयुवक है नहीं। एक हमारे गांव वाले ऊपर आते हैं, हम भी बैठते हैं उनके साथ, शेयर करते हैं अपने अपने अनुभव को। और सब दुनिया से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने धर्म हिंदुत्व को, हम लोग हिंदू लोग हैं, हिंदुत्व को कायम रखना चाहिए, सनातन धर्म को कायम रखना चाहिए। और मैं कोई ऐसी भगवान पूजा से खुश नहीं होते हैं। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैंने आपके पेड़ लगाए हैं, पता नहीं वहाँ गया नहीं गया है, ये क्या नाम कहते हैं इसमें, ये प्रेस नोट में मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, शायद वो कर लेंगे, आप कर लेंगे भविष्य में। तो इसलिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ। कल को रक्षाबंधन है, मैं आज एडवांस में बधाई देता हूँ बस। तो गाइस, जैसा कि बाबूजी ने बताया कि समाज सेवक भी हैं, और आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है बाबूजी? हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत इसलिए है कि अब क्या कहें, सुनने वाले लोग बुरा मान जाएंगे, बुरी बात नहीं कह रहा हूँ। बात सच्ची ये है, शादियाँ ब्याह होती हैं और सास ससुर की सेवा हमने जो देखी, जो हमारे माता पिताजी ने हमारी पत्नी की सेवा की है, वो बात अब नहीं है। पत्नी जो है, हमारी बहू जो है, पिताजी का कभी आदेश को नकार नहीं सकती थी, न मेरी माँ का आदेश नकार सकती थी। आजकल की बहुएं तो, ये पीढ़ी जो है, इसको संभलने की आवश्यकता है। अपनी ड्यूटी, कर्तव्य को माने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजयाम्यहम्। भगवान जब देखते हैं कि यहाँ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, तो धर्म को कायम करने के लिए जो है उन्होंने इसीलिए इस संसार में जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और समाज के लिए आप क्या चाहेंगे? क्या हो समाज के लिए? समाज के लिए ये होना चाहिए कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, ये देश के आज देश समाप्त भी हो जाता। मैं तो उनका जो है मुरीद हूँ। उनकी 108 बार भगवान से उनकी माला जपता हूँ और जपता भी हूँ 108 बार। इस समय में बाहर में आपको क्यों लगता है कि मोदी जी की वजह से हमारा देश चल रहा है, और ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी ने गरीबी देखी है, आप लोगों ने भी, सब पूरे देश ने, क्योंकि अभी तक हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं अभी भी वही हालत में हैं जैसे पहले थे। कोई उसमें अब ये बेरोजगारी का करते तो हैं वो, अब वो उनसे मेन मुद्दा आजकल बेरोजगारी का है ना, तो उस पर तो वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। बट फिर भी लोग बार की पता नहीं क्या एक भ्रम है उनके प्रति कि नहीं वो है तो सब है, ये है। लोगों का विपक्ष को जैसा होना चाहिए वैसा विपक्ष तो अभी मैं देख नहीं रहा हूँ। मेरी अपनी निजी राय भी है कि ये विपक्ष जो है गालियाँ खाते हैं, लेकिन मैं मोदी जी का मुरीद इसलिए भी हूँ, कल को प्रधानमंत्री भी रहेंगे, रहना भी चाहिए। पर बाकी तो उनके किस्मत में जो है, या भगवान के कंप्यूटर में जो भरा हुआ है वो होगा। लेकिन मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद को प्रणाम किया है। टीवी में हमने देखा है, सिर झुका करके प्रणाम किया है पहली वाली संसद को। मोदी जी ने नया संसद बनाया है,
मोदी जी ने क्या काम और भी कितने काम किए हैं मुझे याद नहीं पड़ रहा। मेरी उम्र इस समय वास्तविक उम्र मेरी एक्चुअल एज जिसे कहते हैं 92 पर चल रहा हूँ। 25 अगस्त के बाद 93 में चलूँगा। तो मेरा और मैं जब बैठता हूँ तो मुझको उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए थे, लेकिन जब उठ गया तो मैं परसों बिनसर महादेव यहाँ से चढ़ाई में है आपका 2-3-4 किलोमीटर होगा, वहाँ तक गया। दोनागिरी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मेरा छोटा लघु भ्राता जो है देश की सेवा वो भी कर रहा है। वो जो है आज सांसद है, पहले वो जो है राज्य मंत्री था। उसका अभी उसको उन्होंने स्पेशल इसलिए रखा है जहाँ तक मैं समझता हूँ, कहीं कोई ऐसा पोर्टफोलियो देने वाले हैं उसको कि दूसरा आदमी उस काम को उसके बजाय दूसरा आदमी कर नहीं पाएगा कोई, इसलिए जो है सांसद है वो। अच्छा, इस वर्तमान में उसका नाम है अजय भट्ट। हम तो सगे भाई हैं। जी, बस थैंक इतना ही यू, कहना है। धन्यवाद बाबूजी आपका बहुत बहुत, हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।